अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मस्कत की वलायत सीब से तकरीबन 10 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ कहीं पर मैं साथ में स्क्रीन पर प्रूफ लगा दूंगा। आप लोग बोलते हैं कि महबूब झूठ बोलता है। महबूब ने कभी अनऑफिशियल न्यूज़ दी नहीं है। मस्कत अलसीब के इलाके में मुख्तलिफ स्टोर से और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के चुराने के इल्ज़ाम में 10 लोगों को रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से यहाँ पर एक गिला, एक शिकवा, एक शिकायत करूँगा कि आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पर वीज़े की पेमेंट पे करके आते हैं, पैसे पे करके आते हैं, और आप लोग किसी भी यूट्यूबर की बात पर अमल नहीं करते। आप लोग धड़ाधड़ पैसे पे करते हैं, जेंट्स लोगों को आज़ाद वीज़े पर आ जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिलता, फिर आप लोग गलत कदम उठाते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर चोरी चकारी करते हैं, अपना भी नाम बदनाम करते हैं, अपनी लाइफ भी ख़राब करते हैं, अपने मुल्क का साथ भी आप नाम बदनाम कर रहे होते हैं। इससे पहले कि आपने यहाँ पर आकर ये काम करना है तो आप अपने मुल्क में ही रहें, वहाँ पर ही कर लें। कम से कम आप पकड़े जाएंगे तो आपको कोई छुड़वाने वाला तो होगा, आपकी कुछ जमानत करवाने वाला तो होगा, आपकी जहाँ पर जुर्माना अदा करने वाला कोई तो होगा। यहाँ पर तो सगा भाई का जो भाई नहीं बनता है, आपका दूसरा तीसरा कैसे बनेगा। रहायशी कानून की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है मुख्तलिफ स्टोर से सामान चुराने के इल्ज़ाम में। और 11 अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी एशियन कौमियत के लोग हैं, और जो एक बंदा गिरफ्तार हुआ है वो भी एशियन कौमियत का बंदा है। और इसके अलावा जो 10 अफराद मस्कत अलसीब के इलाके से गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ स्टोर से सामान चुराने के इल्ज़ाम में और गाड़ियाँ चुराने के इल्ज़ाम में, वो भी एशियन कौमियत के हैं। और एशिया में कौन कौन से ममालिक हैं आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खुदारा आज़ाद वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नहीं है। आप तमाम दोस्त अब आपसे यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आज़ाद वीज़े वाले बंदे को यहाँ पर काम भी नहीं मिलता है, काम तलाश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी आज़ाद वीज़े वाले के ख़िलाफ़ कानून का दायरा बहुत ज़्यादा सख्त होता है, और जब वो पकड़ में आता है तो वो सीधा डिपोर्ट ही होता है, उसको रखा नहीं जाता यहाँ पर। अगर अरबाब ताकतवर हो, अरबाब पावर वाला हो तो वो उसको छुड़वा भी लेता है, लेकिन वो भी इस डिमांड के ऊपर कि उसको फ़ौरन से पहले वीज़ा तब्दील करना होगा। अब फ़ौरन से पहले आपके पास वीज़े की फ़ीस ही नहीं अदा करने के लिए आप कहाँ से तब्दील करेंगे अपना वीज़ा। तो खुदारा आज़ाद वीज़ा लेने से पहले कम से कम एक बार ज़रूर सोचिएगा क्या वहाँ पर काम है, कोई आपका दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार यहाँ पर रहता है। नहीं तो आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन यूट्यूब चैनल से आपको पता चलता रहता है यहाँ के हालात क्या हैं। आज़ाद वीज़े वाले बंदे के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत है, काम तलाश करना, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बनवाने, ये करना वो करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ अरब ममालिक के अंदर है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज़ाद वीज़े का जो काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं, इंसानों की खरीद व फरोख्त का काम करते हैं। आज़ाद वीज़े का वो काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इंसानों की खरीद व फरोख्त का काम कर रहे होते हैं। तो अब तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि ऐसा घटिया काम यहाँ पर आकर करने से बेहतर है कि आप आज़ाद वीज़ा ना खरीदें, आप किसी कंपनी के वीज़े पर आएँ। अगर आप आज़ाद वीज़े पर भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर कचरा उठा लें, कचरा उठा लें, कूड़ा करकट में से कुछ ना कुछ उठा लें, गत्ता उठा लें, जाकर स्टोरों के अंदर से कचरा गत्ता इकट्ठा करके जाकर स्क्रैप को भेजें, स्क्रैप इकट्ठा कर लें, स्क्रैप वालों को बेचकर अपने हक हलाल की रोटी कमा कर खा लें। लेकिन चोरी चिकारी करके आप अपना नाम बदनाम करें, अपने ख़ानदान का नाम बदनाम करें, साथ में अपने वतन का, अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करें। एक बंदे का नाम बदनाम नहीं हो रहा, ये नहीं है कि आपका नाम बदनाम हो रहा है। यहाँ पर एशियन कौमियत के 22 से 35 लोग पकड़े गए हैं। एशियन कौन कौन है आप सब जानते हैं कि एशियन कौन है, कहाँ से हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।